अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्या आप भी दूसरी शादी या निकाह करने से घबराते हैं और आपके दिल में बहुत ज़्यादा डर है? जो आपके पास्ट में हुआ, जो पिछली बार आपके किसी पार्टनर ने आपको धोखा दिया, आपके साथ बुरा किया, आपको परेशान किया और बहुत बुरा-बुरा किया आपके साथ, जो बोल भी नहीं सकता इंसान कि भई कैसा हुआ आपके साथ, जो हुआ होगा वो सिर्फ़ आप ही जान सकते हो, दूसरा इंसान नहीं जानता है। तो आप घबराते हैं कि आप दूसरी शादी कर लेंगे, कहीं फिर आपको वही बदनामी तो नहीं मिलेगी, कहीं वही सारी तकलीफ़ें तो नहीं मुझे झेलनी पड़ेंगी। देखिए, हमेशा याद रखिएगा, ज़िंदगी में हर इंसान के साथ उतार-चढ़ाव आते हैं। किसी भी चीज़ को अपने ऊपर पर्सनली नहीं लेना। जिस तरह से ये मेरी 5 उँगलियाँ हैं, पाँचों बराबर नहीं, इसी तरह से इस दुनिया के लोग हैं। हमारे साथ एक बार बुरा होता है तो फिर हम उस नज़रिए से पूरी दुनिया को देखने लगते हैं। हम ये सोचते हैं शायद मेरी फैमिली ने मेरी शादी कराई थी, इस वजह से ख़राब निकला, या मैंने पसंद किया था, इस वजह से ख़राब निकला। देखिए, आपकी किस्मत में और जो भी इंसान के लिए जो भी कुछ होता है इस दुनिया में, वो सिर्फ़ अच्छे के लिए होता है। हो सकता है कुछ बुरा इससे ज़्यादा होने वाला था, तो ठीक है, अल्लाह ने सिर्फ़ इसी चीज़ पे आपको रफ़ा-दफ़ा करवा दिया कि ठीक है, तलाक हो गया या एक दूसरे को छोड़ दिया। तो देखिए, इस चीज़ से आपको कभी भी घबराना नहीं है, कभी भी डरना नहीं, क्योंकि एक बार बुरा हो जाता है ना, इंसान सोचता है बदनामी भी होगी, माँ-बाप को क्या मुँह दिखाएँगे, घर वालों को क्या मुँह दिखाएँगे, नुकसान होगा, पैसे का नुकसान होगा, लूट लेगा सामने वाला इंसान, हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ एक बार गलत हो, उस चीज़ को आप यहाँ पर अपने दिल पे लिख लोगे, अब फिर दोबारा जब भी होगा वो बुरा ही होगा, ऐसा नहीं होता है। देखिए, मैंने जिस तरह से कहा, जैसे हमारे हाथ की 5 उँगलियाँ बराबर नहीं है, इसी तरह से इस दुनिया के लोग हैं। कभी भी एक बुरे इंसान की वजह से हमें अपनी दुनिया में ऐसा नज़रिया नहीं बना लेना है दिमाग में कि सब इंसान बुरे होंगे, अब तो जो भी कुछ होगा सिर्फ बुरा ही होगा, दूसरा इंसान शायद हो सकता है इससे ज़्यादा बुरा मिल जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। देखिए, मैं आपको बता दूँ, जिस तरह से हम एक इंसान की वजह से पूरी दुनिया को गलत नहीं ठहरा सकते हैं, है ना? हमारी पूरी ज़िंदगी का सवाल है। आप उस चीज़ से इतना ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं, या इतना ज़्यादा उस चीज़ से आप नफ़रत करने लगते हैं, आप दोबारा शादी का सोचते ही नहीं, चाहे लड़का है या लड़की है। देखिए, जिस तरह से आपके माँ-बाप आपसे प्यार करते हैं, आप अपने माँ-बाप से नफ़रत नहीं कर सकते, या आपके भाई-बहन हैं, या आपकी औलाद है, उनसे नफ़रत नहीं कर सकते। वो कितने प्यारे, कितने अज़ीज़ लगते हैं। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा पार्टनर दोबारा से आए जो आपको आपके माँ-बाप जैसा प्यार दे, आपके भाई-बहन जैसा प्यार दे, आपकी जो औलाद है अगर, तो उसके जैसा प्यार दे। हर इंसान अपने आप को एक बार मौका दे, ठीक है? ऐसा नहीं कि आपने पूरी ज़िंदगी उस इंसान की वजह से अपने लिए ऐसी निकाल दी कि अब मैं पूरी ज़िंदगी शादी करूँगा नहीं या करूँगी नहीं, क्योंकि वो इंसान ऐसा निकला था, अब मैं पूरी ज़िंदगी ऐसे ही रहूँगा, अकेला रहूँगा या अकेली रहूँगी। ऐसा नहीं है, हम सामने वाले इंसान को खुश कर रहे हैं, हम सामने वाले इंसान को ये दिखा रहे हैं और जता रहे हैं और बता रहे हैं, देखो तुम तो चले गए ज़िंदगी से, मैंने अपने बारे में कुछ नहीं सोचा, मैं तुम्हारे गम में ही डूबी हुई हूँ या तुम्हारे ही गम में डूबा हुआ हूँ। ऐसा नहीं दिखाना उसको, ये दिखाइए आप गलत थे, आप साइड में हैं, हम आपकी ज़िंदगी में बढ़ गए, हमें एक अच्छा पार्टनर मिल गया है, एक अच्छी लड़की है, एक अच्छा लड़का मिल गया है, हमने शादी कर ली, अब हम सेटल्ड हैं और ज़िंदगी ऐसे भी गुजरती है। वो सामने वाला इंसान तो आपको ये कह के गया होगा, तुम्हारे साथ कोई रह नहीं सकता, तुम बहुत ख़राब हो, तुम बहुत बुरे हो या बुरी हो, तुम्हारे साथ कोई गुजारा ही नहीं कर सकता। उसको ये बताओ, दुनिया को ये दिखाओ कि आप गलत नहीं थे। देखिए, जब हम एक शादी के बाद दोबारा अपने आप को मौका नहीं देते ना, तो दुनिया भी सोचती शायद इसमें कोई कमी थी, इसमें ही कोई ख़राबी थी, इसमें ही कोई प्रॉब्लम थी, और वो इंसान ये सोचता, देखा मैंने कहा था ना, उसको तो कोई मिलने वाला ही नहीं है, मिलने वाली नहीं है, मैं ही सिर्फ था या थी जिसको जिसने जो था उसकी ज़िंदगी संवारी थी, और मेरी वजह से उसकी शादी हुई थी, उसकी तो शादी ही नहीं हो सकती। उस इंसान के मुँह पे तमाचा पड़ना चाहिए। और तमाचा कैसे पड़ेगा? आप उसको ये बताएँ, जताएँ, और दुनिया में ये दिख जाना चाहिए कि आप एक अच्छे इंसान हैं, है ना? मैं ये नहीं कह रही कि आप पूरी दुनिया को प्रूव करके दिखाओ कि नहीं आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपने ठीक है, हर इंसान की लाइफ में अलग-अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। हो सकता है आपको अलग तरीके से कोई तकलीफ़ मिली हो, वो जो लड़की हो वो आपकी बिल्कुल केयर नहीं करती हो, आपका ख़्याल नहीं रखती, आपसे प्यार ही नहीं करती, इसलिए आपकी ज़िंदगी से चली गई, तो बहुत अच्छा हुआ, शुक्र भेजो मालिक का लाख-लाख कि चलो गई। कोई लड़का है आपकी ज़िंदगी में, उसने आपकी रिस्पेक्ट नहीं की, आपकी कभी कदर नहीं की, आपको कभी प्यार नहीं दिया, आपको कभी अपना नहीं समझा, और वो आपकी ज़िंदगी से चला गया, शुक्र भेजो। कोई इंसान ऐसा था जो आपको धोखा दे रहा था, लगातार धोखा दे रहा था, आप उसको बार-बार मौका दे रही थी और ये दे रहे थे, और वो आपकी दुनिया से मतलब ज़िंदगी से चला गया, दुनिया से चला जाए, ज़िंदगी से चला जाए, सेम ही बात है। तो आपको शुक्र भेजना है कि ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी से गया। पर अगर मैं फिर ये सोचूँ कि सभी ऐसे हैं, तो वो मेरी गलती है, वो मेरी गलती है। अगर आपको कोई इंसान पसंद आता है, आपकी तलाक हो चुका है, या आपका शौहर या बीवी, बहुत सारे लोगों के दुनिया से चले जाते हैं, भई ख़त्म हो जाते हैं, उनका इंतकाल हो जाता है, तो वो भी इस गम में नहीं करते, ऐसा नहीं करना है। ये दुनिया चलती रहती है। इंसान पूरी ज़िंदगी तो इस दुनिया में रहने वाला है नहीं, ठीक है? चंद साल हैं, कुछ साल है, जितना भी टाइम है, अल्लाह ने कहा अपने आप को क्यों तकलीफ़ में डालना? अगर आपको किसी चीज़ से तकलीफ़ होती है, उस तकलीफ़ को ख़त्म करें, उस तकलीफ़ को दूर करें, अपने आप को तकलीफ़ में क्यों डालना है?
जब आपके लिए हर दुनिया के आराम है, आसाइश अल्लाह ने हर चीज़ दे रखी है, तो फिर उस तरफ या उस रास्ते पे हम क्यों नहीं जाएँ? तो मेरा कहने का मेन मकसद या मेन मतलब यही है कि ज़िंदगी में दोबारा ख़ुद को मौका दें, है ना? दिमाग में वो बिठा ना लें कि दुनिया के हर इंसान, हर औरत या हर आदमी ख़राब होता है, हर आदमी बुरा है, नहीं। कहीं न कहीं अगर मुझे सब ख़राब दिख रहे हैं, मुझे दुनिया का हर आदमी बुरा दिख रहा है, हर आदमी ख़राब दिख रहा है, तो कहीं न कहीं मुझ में ही कोई कमी है। इस दुनिया में हर इंसान बुरा नहीं हो सकता है, हर इंसान ख़राब नहीं हो सकता। हर इंसान में कोई कमी कैसे हो सकती? शायद हो सकता है मुझ में ही कोई कमी है। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने आप को दूसरा मौका दें, दूसरी शादी करना चाहते हैं वो करें, निकाह करना चाहते हैं वो करें। बहुत ज़्यादा जो है ना वो रिजिड ना हो जाए, बहुत ज़्यादा ना मतलब ज़िद ना बांध लें, बहुत ज़्यादा कि नहीं अब तो हो ही नहीं सकता, बहुत बुरा होता है, शादी का नाम बुरा है, निकाह का नाम बुरा है, पार्टनर का नाम बुरा है, मियाँ बीवी का रिश्ता ही ख़राब है या बुरा। ऐसा नेगेटिव ना सोचें और नेगेटिव दिमाग में ना बिठाएं, है ना? खुद को मौका दें, अपनी ज़िंदगी खूबसूरत बनाएं। एक पार्टनर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जवानी तो गुजर जाएगी, आपके जो भाई बहन, आपके छोटे भांजी भांजा सबकी शादी हो जाएगी, आप अकेले बैठे रह जाएंगे, आपका कोई ख्याल नहीं रखने वाला होगा, आपका कोई बात नहीं सुनने वाला होगा, आपकी कोई इज्जत करने वाला नहीं होगा। आपका पार्टनर होगा तो आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होगी, है ना? मैं ये नहीं कह रही हूँ किसी बुरे इंसान के साथ शादी कर ले, नहीं, हरगिज़ भी ना करें। बुरे इंसान से कर भी ली तो उसको छोड़ें और आगे ज़िंदगी में बढ़े, एक अच्छा इंसान ढूंढें अपने लिए। और कोई गुनाह नहीं है दूसरी शादी करना, दूसरा निकाह करना, कोई बुरी चीज़ नहीं है। ये तो सुन्नत है और अल्लाह का हुक्म भी है कि आपको करना चाहिए निकाह, और निकाह करें, अच्छी ज़िंदगी गुजारें, अपने आप को तकलीफ़ में न डालें। जो चला गया उस पर लानत भेजें। मैं कहती हूँ जो आपकी ज़िंदगी से गया शुक्र भेजें अल्लाह का कि वो गया, पर अपने आप को दूसरा मौका दें। आप अच्छे इंसान हैं, आपको अच्छा इंसान मिलेगा, ठीक है? बुरा इंसान था, गया, आप अच्छे इंसान की तलाश करें और निकाह करें। कोई बुरी चीज़ नहीं है, दिमाग से वो बुरे ख़्याल, बुरी चीज़ें निकाल दें, आप में कोई कमी नहीं है। मैं फिर बता दूँ, आप में कोई कमी नहीं। अब आप ये सोच रहे हैं पैसा ही सब कुछ होता है, पैसा या खूबसूरती, ऐसा कुछ नहीं है। वफ़ादार इंसान कम पैसे में भी गुज़ारा कर लेगा, वफ़ादार इंसान खूबसूरती के बगैर भी गुज़ारा कर लेगा। ये सब हमारी सोच है, हमने दिमाग में बिठा लिया है। तो ये दिमाग से बुरे-बुरे ख़्याल निकालें और अपने लिए अच्छा पार्टनर ढूँढें और निकाह करें और शादी करें। दूसरी शादी करना कोई गुनाह नहीं है।